हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत का फ्रांस संग महाधमाका। 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट इंजन के लिए $7 अरब की डील पक्की। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ट्रंप प्रशासन को करारा तमाचा। बिग ब्रेकिंग 2, अमेरिकी इकोनॉमिस्ट स्टीव हैंके का बड़ा हमला। बोले ट्रंप दिन में मोदी संग हाथ मिलाते हैं और रात में पीठ में छुरा घोंपते हैं। निक्की हेली भी भड़क उठी। बिग ब्रेकिंग 3, भारत का अमेरिका पर जोरदार प्रहार। 25 अगस्त से डाक विभाग ने सभी डाक सेवाएं बंद की। ट्रंप के टैरिफ बम का सीधा जवाब, ग्राहकों को रिफंड मिलेगा। बिग ब्रेकिंग 4, पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी ने चेताया, भारत का अपमान अमेरिका को भारी पड़ेगा। बोले महान राष्ट्र अल्टीमेटम नहीं देते, ट्रंप की नीति है बेहद खतरनाक। बिग ब्रेकिंग 5, ट्रंप की टैरिफ राजनीति बनी अमेरिकी किसानों की बर्बादी। चीन ने 90% सोयाबीन ब्राजील से खरीदा। अमेरिकी खेत उजड़ने की कगार पर, किसान बुरी तरह टूटे। बिग ब्रेकिंग 6, जयशंकर की दहाड़ ने हिला दी दुनिया। बोले भारत अपने फैसले खुद करता है, किसानों और छोटे उत्पादकों पर कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप को सीधी चुनौती। बिग ब्रेकिंग 7, ट्रंप के टैरिफ बम से जन्मा नया महाशक्ति त्रिकोण। भारत, चीन और रूस मिलकर $54 ट्रिलियन की ताकत से पश्चिमी साम्राज्य को ध्वस्त करने की तैयारी। बिग ब्रेकिंग 8, ट्रंप का नया वार। अब फर्नीचर आयात पर टैरिफ, भारत पर भी सीधा असर होगा। ट्रंप बोले घरेलू उद्योग को मिलेगा सहारा, विदेशी कंपनियों को बड़ा झटका। बिग ब्रेकिंग 9, एनवीडिया प्रमुख जेनसन हुआंग की ट्रंप को खुली चुनौती। बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार कोई नहीं रोक सकता, अमेरिका के साथ या बिना आगे बढ़ेगा। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत का फ्रांस संग धमाकेदार सौदा, ट्रंप को करारा झटका। भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट इंजन के लिए फ्रांस की कंपनी सैफ्रन के साथ डील फाइनल कर ली है। इस इंजन की ताकत होगी 120 किलो न्यूटन और भारत को मिलेगा 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। लगभग $7 अरब की लागत वाले इस प्रोजेक्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुहर लगा दी है। अमेरिका को तगड़ा झटका लगा क्योंकि ट्रंप प्रशासन उम्मीद कर रहा था कि भारत GE 414 इंजन खरीदेगा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह अपने फैसले खुद लेता है और उसे अपनी ताकत का पूरा एहसास है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का धोखा, भारत पर वार से भड़का अमेरिका खुद। अमेरिका के मशहूर इकोनॉमिस्ट स्टीव हैंके ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ राजनीति को जहर भरा वार बताते हुए कहा कि ट्रंप ऐसे शख्स हैं जो सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाएंगे और रात में उनकी पीठ में छुरा घोंप देंगे। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के बहाने भारत पर 50% का टैरिफ ठोक दिया, जबकि सबसे बड़ा खरीदार चीन है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हैंके ने साफ चेताया कि इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे और अमेरिका मंदी की ओर धकेला जाएगा। ट्रंप की इस नीति पर उनकी ही पार्टी की नेता निक्की हेली भी भड़क उठी। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका रिश्तों को कमजोर करना ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है और यह अमेरिका को ही भारी नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ वार के बीच अमेरिका को डाक सेवा पर भारत का बड़ा प्रहार। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ बम के बीच भारत ने अमेरिका को जोरदार झटका दे दिया है। डाक विभाग ने 25 अगस्त से सभी डाक सेवाएं अमेरिका के लिए अस्थायी रूप से बंद करने का ऐलान किया है। नई कस्टम नियमों और ट्रंप के आदेश के बाद अब अमेरिका जाने वाले हर सामान पर टैक्स वसूला जाएगा। केवल $100 तक के गिफ्ट और पत्र दस्तावेज भेजे जा सकेंगे। एयर कैरियर्स ने भारत को सूचित किया कि वे पार्सल स्वीकार नहीं करेंगे। डाक विभाग ने ग्राहकों को बुकिंग रद्द कर रिफंड लेने का विकल्प दिया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पर बरसे जॉन केरी, भारत का अपमान महंगा पड़ेगा। अमेरिका और भारत के रिश्तों में तनाव पर पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी ने डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे दोस्त को अलग थलग करना अमेरिका के लिए खुद नुकसानदायक होगा। रूसी तेल खरीदने के मुद्दे पर ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ ठोक दिया है। केरी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक करार देते हुए कहा कि महान राष्ट्र अल्टीमेटम नहीं देते बल्कि कूटनीति से रास्ता निकालते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मिलकर इस विवाद को सुलझा लेंगे। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें।
अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ ने तोड़े अमेरिकी किसानों के सपने। अमेरिका का टैरिफ दांव उल्टा पड़ गया है। सोयाबीन के सबसे बड़े खरीदार चीन ने अब अमेरिका से मुंह मोड़ लिया है और ब्राजील से 90% आयात कर रहा है। अमेरिकी किसान बुरी तरह टूट गए हैं और ट्रंप को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि चीन खोकर वे जिंदा नहीं रह सकते। उधर भारत, रूस और चीन ने नए कारोबारी रिश्ते खोल दिए हैं। रूस ने भारत के लिए अपना बाजार खोला है और चीन ने भी भारतीय व्यापार के लिए भरोसा जताया है। ब्रिक्स की एकजुटता ने ट्रंप की पूरी चाल बिगाड़ दी है। नेक्स्ट खबर, जयशंकर की दहाड़, ट्रंप को सीधी चुनौती। नई दिल्ली के इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गरजते हुए कहा कि भारत और अमेरिका की कोई कट्टी नहीं। ट्रेड पर बातचीत लगातार जारी है, लेकिन भारत अपने किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों पर कभी समझौता नहीं करेगा। ट्रंप की विदेश नीति को उन्होंने दुनिया के लिए बड़ा बदलाव बताया और कहा कि आज तक ऐसा कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं देखा जिसने विदेश नीति को इतना सार्वजनिक किया हो। रूसी तेल पर उन्होंने दो टूक कहा कि जिसे पसंद नहीं वह न खरीदे। भारत किसी को मजबूर नहीं करता। जयशंकर ने ट्रंप के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हित से पीछे नहीं हटेगा, भले ही 50% टैरिफ का बोझ क्यों न डाला जाए। भारत अपने फैसले खुद लेता है और उसे अपनी ताकत का पूरा एहसास है। पाकिस्तान पर मध्यस्थता को भी उन्होंने ठुकरा दिया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ से जन्मा नया महाशक्ति त्रिकोण। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम ने वैश्विक मंच पर नया खेल रच दिया है। भारत, चीन और रूस मिलकर $54 ट्रिलियन की महाशक्ति ताकत बना रहे हैं। चीन की मैन्युफैक्चरिंग हुकूमत, रूस की ऊर्जा पकड़ और भारत की सेवा अर्थव्यवस्था मिलकर पश्चिमी वर्चस्व को सीधी चुनौती दे रहे हैं। यह तिकड़ी $5 ट्रिलियन से ज्यादा का निर्यात करती है और $4.7 ट्रिलियन का विदेशी भंडार रखती है। दुनिया की सबसे बड़ी 3 अरब से ज्यादा उपभोक्ता शक्ति इनके साथ है। यह नया गठबंधन डॉलर की जंजीरों को तोड़ते हुए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की नींव रख रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का नया टैरिफ बम, फर्नीचर पर वार और भारत पर भी असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा के बाद अब फर्नीचर आयात पर टैरिफ का ऐलान कर दिया है। अगले 50 दिनों में जांच पूरी कर शुल्क दर तय होगी। कभी 12 लाख लोगों को रोजगार देने वाली अमेरिकी फर्नीचर इंडस्ट्री आज 3.5 लाख पर सिमट चुकी है। ट्रंप का दावा है कि नया टैरिफ उत्पादन को वापस अमेरिका खींच लाएगा। वॉशिंगटन के इस कदम से विदेशी कंपनियों को झटका लगेगा और घरेलू उद्योग को सहारा मिलेगा। भारत भी इसका सीधा शिकार बनने जा रहा है, क्योंकि यहां से बड़ी मात्रा में फर्नीचर निर्यात होता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पर बरसे एनवीडिया प्रमुख हुआंग, बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई नहीं रोक सकता। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमेरिका के साथ या बिना आगे बढ़ेगा। ट्रंप ने हाल ही में चीन को एनवीडिया का H20 चिप बेचने की इजाजत दी थी, जिसे पहले बैन कर दिया गया था। हुआंग ने साफ कहा कि इन चिप्स में कोई सुरक्षा खतरा नहीं है और चीन को सप्लाई रोकना हमारी मर्जी नहीं, जबकि बीजिंग ने इन चिप्स को सुरक्षा जोखिम बताते हुए घरेलू कंपनियों को दूरी बनाने का आदेश दिया है। नेक्स्ट खबर, कनाडा ने किया बड़ा खेल, हटाए सभी अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऐलान कर दिया है कि 1 सितंबर से अमेरिका के सभी सामानों पर लगाए गए जवाबी टैरिफ खत्म होंगे। यह फैसला USMCA समझौते के तहत लिया गया है और ट्रंप सन फोन बातचीत के बाद कार्नी ने कहा कि यह डील अब तक की सबसे बेहतर है। स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोमोबाइल्स पर से टैरिफ हटाकर कनाडा ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका संग मुक्त व्यापार की नई राह खुल चुकी है। नेक्स्ट खबर, निक्की हेली ने ट्रंप को दिखाया आईना, भारत से दोस्ती जरूरी। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बीच पूर्व राजदूत निक्की हेली ने ट्रंप पर आरावार किया। बोली, लोकतांत्रिक भारत कभी खतरा नहीं बल्कि चीन के खिलाफ सबसे बड़ा साझेदार है। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका और भारत 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और दोनों की पुरानी दोस्ती को रणनीतिक ताकत में बदलना होगा। हेली ने साफ कहा कि उत्पादन से लेकर रक्षा तक भारत ही अमेरिका की असली ढाल है। चीन के खिलाफ भारत संग दोस्ती अहम है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के चौकीदार सर्जियो गोर बने भारत के अमेरिकी राजदूत। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपरसालार सर्जियो गोर को भारत का नया अमेरिकी राजदूत नियुक्त कर दिया है। सर्जियो को ट्रंप का गेटकीपर कहा जाता है, जो तय करते हैं कि ट्रंप से कौन मिलेगा और कौन नहीं। मस्क के साथ भिड़ंत और व्हाइट हाउस में गुप्त ताकतवर भूमिका निभाने वाले सर्जियो अब भारत में अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे
टैरिफ विवाद और रूस से तेल खरीद पर तनाव के बीच यह नियुक्ति भारत अमेरिका रिश्तों को नए मोड़ पर ले जाएगी। नेक्स्ट खबर, जापान और चीन की धरती पर मोदी का कूटनीतिक तूफान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 4 दिन की ऐतिहासिक यात्रा पर निकलेंगे। पहले जापान में 15वें इंडिया जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा संग रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और तकनीक पर गहरी चर्चा करेंगे। इसके बाद 31 अगस्त को चीन के तियानजिन पहुंचेंगे, जहां शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात होगी। यह दौरा भारत की एशिया रणनीति और वैश्विक दबदबे को नई ऊंचाई देगा। नेक्स्ट खबर, जयशंकर का अमेरिका और पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ वार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन और इस्लामाबाद दोनों को करारा तमाचा मारा। उन्होंने याद दिलाया कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मिला था और वही अमेरिका उसे मारने पहुंचा था। जयशंकर बोले कि भारत अल्पकालिक राजनीति नहीं बल्कि दीर्घकालिक आत्मविश्वास पर विदेश नीति चलाता है। उन्होंने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध विराम पर किसी भी अमेरिकी मध्यस्थता को भारत ने नहीं माना। जयशंकर ने विपक्ष को भी चेताया कि जो किसान हित और रणनीतिक स्वायत्तता के खिलाफ हैं वे खुलकर देश को बता दें। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, पुतिन ने ट्रंप को बताया अंधेरी सुरंग की रोशनी। यूक्रेन जंग के बीच रूस अमेरिका रिश्तों पर बड़ा बयान आया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि अब जब ट्रंप सत्ता में हैं, तो उन्हें अंधेरी सुरंग के अंत में रोशनी दिखाई दे रही है। अलास्का में हुई बैठक के बाद पुतिन ने माना कि रूस और अमेरिका के रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ट्रंप के आने से हल्की गर्माहट लौट रही है। पुतिन ने चेतावनी दी कि रूस अपनी संप्रभुता खोता है तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी, रूस पर फिर बरस सकते हैं प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस से साफ कहा कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों से वह खुश नहीं है। अलास्का में पुतिन से मुलाकात के बाद भी प्रगति नहीं दिखी। ट्रंप बोले 2 हफ्तों में सब साफ हो जाएगा कि रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे या नहीं। वहीं पुतिन ने ट्रंप संग हुई वार्ता को उम्मीद की किरण बताया। इसी बीच पेंटागन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख को पद से हटाकर ट्रंप ने हलचल और तेज कर दी है। नेक्स्ट खबर, स्पेस में भारत का महाक्रांति मिशन, इसरो का 100 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च प्लान। इसरो ने दुनिया को चौंकाते हुए ऐलान किया है कि अगले 15 वर्षों में यानी साल 2040 तक 100 से अधिक उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में पेश किए गए इसरो के विजन रोड मैप में साफ किया गया कि हर साल 7 से 8 मिशन होंगे। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन से लेकर चंद्रयान 4, 5, 6, 7, 8 और मंगल लैंडर जैसे मिशन शामिल होंगे। इसरो ने निजी कंपनियों और स्वदेशीकरण पर बड़ा दांव लगाया है। भारत अब अंतरिक्ष की सबसे बड़ी ताकत बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। नेक्स्ट खबर, पुतिन का ऐलान, रूसी परमाणु पनडुब्बियां दुश्मनों के रडार से गायब। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को चेतावनी दी है कि रूसी परमाणु पनडुब्बियां आर्कटिक की बर्फ के नीचे बिना किसी विदेशी रडार की जद में आए चल सकती हैं। पुतिन ने सरोव में न्यूक्लियर सेक्टर वर्कर से कहा कि यह रूस को बाकी देशों से कहीं ज्यादा सशक्त बनाता है। रूस के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाले आइस ब्रेकर बिडे के साथ 8 बोरेई श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। इनमें से ताजा केनाज पॉजर्स की पिछले साल लॉन्च हुई है और 2 निर्माणाधीन हैं। ये पनडुब्बियां 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं। आर्कटिक में बढ़ती हलचल ने अमेरिका और यूरोप की चिंता और बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, पुतिन का सुपर स्पाई सेंटर, नाटो में मचा हड़कंप। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो पर सीधी नजर रखने के लिए कलिनिंग्राद में एक विशाल जासूसी सेंटर खड़ा कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों ने खुलासा किया कि 2 साल से चल रहा यह गुप्त प्रोजेक्ट अब फाइनल स्टेज पर है। यहां बना सर्कुलर एंटेना एरे दुश्मन देशों के रेडियो संदेश पकड़ने और पनडुब्बियों से संपर्क साधने में मास्टर है। इसका आकार किसी भी मौजूदा सिस्टम से बड़ा बताया जा रहा है। एंटेना का घेरा 1600 मीटर तक फैला है। नाटो देशों में इस खुलासे से सनसनी मच गई है। नेक्स्ट खबर, चांद पर न्यूक्लियर जंग में भारत की एंट्री। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार ने भारत अमेरिका रिश्तों को पटरी से उतार दिया है। अब चर्चा तेज है कि भारत चीन और रूस के साथ मिलकर चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की रेस में शामिल हो सकता है। अमेरिका ने 2030 तक 100 किलोवाट रिएक्टर का लक्ष्य रखा है।
जबकि चीन और रूस 2035 तक आधा मेगावाट रिएक्टर बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। भारत पहले ही चंद्रयान मिशन से इतिहास रच चुका है और अब इस स्पेस रेस में उसकी भूमिका दुनिया की राजनीति को हिला सकती है। नेक्स्ट खबर, हूतियों ने भेदा इजरायल का आयरन डोम। यमन से दागी गई हूतियों की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजरायल के आयरन डोम और एरो 3 जैसे महाशक्तिशाली एयर डिफेंस को चकमा दिया। मिसाइल हवा में टूट गई, लेकिन उसके टुकड़े तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास गिरे। पूरे इलाके में सायरन बजने लगे और लोग दहशत में आ गए। यह हमला उस समय हुआ जब इजरायल ने सना में हूती ठिकानों पर हवाई हमला किया था। जवाब में हूतियों ने ड्रोन और मिसाइल से हमला कर इजरायल को नई चुनौती दी। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी मिसाइलों का खेल। पाकिस्तानी नौसेना ने बलूचिस्तान के उमारा, कोलवाह और अवारन के पहाड़ी इलाकों में गुपचुप मिसाइल परीक्षण कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। साक्ष्यों और वीडियो से साबित हुआ कि 11 जुलाई को जिन्ना नौसैनिक अड्डे से कई मिसाइलें दागी गईं। मानवाधिकार संगठन बलूच नेशनल मूवमेंट ने खुलासा किया कि ये क्षेत्र निर्जन नहीं बल्कि आबादी और चरागाहों से भरे हैं। मलबे का गिरना लोगों की जान और संपत्ति के लिए खतरा है। संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब कर दिया है। नेक्स्ट खबर, बॉर्डर पर फिर भड़का कोरियाई बारूद। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर गोलियां चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। चेतावनी दी कि अगर तनाव और बढ़ा तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। नॉर्थ कोरियाई जनरल ने दावा किया कि जब उनके सैनिक बॉर्डर को सील करने का काम कर रहे थे तब फायरिंग की गई। अप्रैल में भी ऐसी झड़प हो चुकी है। नॉर्थ कोरिया पहले ही सड़कें और रेलमार्ग उड़ाकर सीमा बंद कर चुका है। अब उसने साफ कहा कि अगर साउथ कोरिया ने दखल दिया तो जवाब बेहद कड़ा होगा। नेक्स्ट खबर, म्यांमार में पाकिस्तानी आतंकियों का हमला। म्यांमार के रखाइन प्रांत में पाकिस्तानी समर्थन से चलने वाली अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ने अराकान आर्मी पर धावा बोल दिया। देर रात करीब 50 मिनट चली इस भीषण लड़ाई में अराकान आर्मी के 5 से ज्यादा लड़ाके मारे गए और दर्जनों घायल हुए। पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों से जुड़े इन आतंकी कैंपों को बांग्लादेश से सपोर्ट मिल रहा है। यह नया मोर्चा न सिर्फ म्यांमार के गृहयुद्ध को और खतरनाक बना रहा है, बल्कि भारत की सीमा तक बड़ा खतरा खड़ा कर रहा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की कश्मीर गुहार। इस्लामाबाद से बड़ा बयान आया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत से बातचीत की भीख मांगी। कहा कश्मीर समेत सभी मुद्दों पर बातचीत को तैयार हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी और आतंकवाद पर होगी। डार ने कबूल किया कि उन्हें संघर्ष विराम के लिए अमेरिका से फोन आया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान की ये गिड़गिड़ाहट उसकी बौखलाहट को साफ कर रही है। नेक्स्ट खबर, एस्टोनिया का धमाकेदार ऐलान, यूक्रेन में सेना भेजने को तैयार। यूक्रेन जंग के बीच नाटो सदस्य एस्टोनिया ने बड़ा ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल बोले वह अपने शांति सैनिक यूक्रेन भेजने को तैयार हैं, जबकि पुतिन पहले ही शर्त रख चुके हैं कि संघर्ष विराम से पहले कोई नाटो सैनिक यूक्रेन की जमीन पर नहीं होना चाहिए। इस घोषणा से पुतिन के बौखलाने की आशंका तेज हो गई है। वहीं नाटो प्रमुख मार्क रूट ने भी रूस को सीधी धमकी दी कि अब सुरक्षा गारंटी इतनी मजबूत होगी कि रूस दोबारा हमला करने की सोच भी नहीं पाएगा। नेक्स्ट खबर, पुतिन जेलेंस्की मुलाकात पर लावरोव का बड़ा धमाका। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा कि राष्ट्रपति तभी यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलेंगे जब युद्ध से जुड़े सभी मुद्दों का पूरा समाधान होगा। लावरोव ने ताना मारा कि जेलेंस्की सुर्खियों के लिए मुलाकात की जल्दबाजी कर रहे हैं, जबकि असल में शांति वार्ता को शो बना रहे हैं। पुतिन और ट्रंप ने फोन पर बातचीत में रूस यूक्रेन के बीच सीधी वार्ता जारी रखने का समर्थन किया। अब सबकी निगाहें इस ऐतिहासिक टकराव पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, अग्नि 5 के वार से कांपा पाकिस्तान। भारत ने ओडिशा से अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर तक वार कर सकती है और पाकिस्तान के साथ चीन को भी पूरी तरह निशाने पर ले सकती है। पाकिस्तान बुरी तरह घबराया और बोला कि भारत की यह तेजी शांति और स्थिरता के लिए खतरा है, लेकिन सच यह है कि भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी सुरक्षा अटूट है और उसकी ताकत अपराजेय है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में मीडिया पर तानाशाही। ढाका से बड़ी खबर, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मीडिया को साफ चेतावनी दी है कि अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना के किसी भी बयान या ऑडियो का प्रसारण नहीं होगा। उल्लंघन करने पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
हसीना को सामूहिक हत्याओं और अपराधों की आरोपी बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में घसीटा गया है। 5 अगस्त 2024 को जन विद्रोह के बाद सत्ता से हटी हसीना अब पूरी तरह चुप करा दी गई हैं। फरवरी 2026 में चुनाव का ऐलान हो चुका है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से शुरू होगा नया ट्रेड। अब होगा रुपए और युआन में कारोबार। पहले होता था सामान के बदले सामान, अब खुलेंगे मनी एक्सचेंज सेंटर। सरहद पर बन रहा है आर्थिक ताकत का नया खेल। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने माना सबसे मुश्किल है यूक्रेन जंग रोकना। बोले पुतिन और जेलेंस्की को साथ लाना तेल और सिरका मिलाने जैसा है। ट्रंप ने अब तक 6 युद्ध रोकने का दावा किया, लेकिन यह जंग उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की ने चीन पर साधा निशाना। कहा 3 साल पहले मदद की जरूरत थी, लेकिन बीजिंग ने कुछ नहीं किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति बोले हमें ऐसे गारंटर नहीं चाहिए जो मुश्किल वक्त में साथ न दें। चीन का नाम साफ तौर पर खारिज कर दिया गया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में टिकटॉक पर संकट और गहरा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौथी बार बढ़ाई समय सीमा। सितंबर तक ढूंढना होगा नया मालिक, वरना पूरी तरह बंद हो जाएगा। टिकटॉक चीन के बाइट डांस से अलग करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास। पहली बार 48 टीमें और 100 से ज्यादा मैच। ड्रॉ अब लास वेगास नहीं बल्कि वॉशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में होगा। डोनाल्ड ट्रंप और फीफा अध्यक्ष इन्फेंटिनो ने किया बड़ा ऐलान। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से का शिकार बने अमेरिकी खुफिया अधिकारी। ईरान हमले की रिपोर्ट पर नाराज होकर रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को पद से हटा दिया। अब नहीं रहेंगे अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगला मिशन शिकागो। बोले शहर में अपराध, बेघरी और अवैध प्रवास पर कड़ी कार्रवाई होगी। वॉशिंगटन की तरह यहां भी सैनिक तैनात करने के संकेत दिए। ट्रंप ने कहा शिकागो में लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। नेक्स्ट खबर, भारत सरकार ने किया बड़ा खुलासा। टिकटॉक पर अब भी जारी है प्रतिबंध। किसी तरह की नई मंजूरी का आदेश नहीं। जून 2020 में लगाए गए बैन के बाद से अब तक साफ है कि चीनी ऐप्स को भारत की जमीन पर जगह नहीं मिलेगी। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र की मुश्किलें बढ़ीं। ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में किया गिरफ्तार। 30 ठिकानों पर छापेमारी में 12 करोड़ रुपए नकद और 6 करोड़ की ज्वेलरी बरामद। विधायक पर कई अवैध साइटें चलाने का आरोप। नारद की भिस्की ने दुनिया में बजाया डंका। कई भारतीय ब्रांड्स ने जीते इंटरनेशनल अवार्ड्स। 2025 में ग्लोबल मार्केट 200 अरब अमेरिकी डॉलर का और अगले दशक में 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान। नेक्स्ट खबर, ताइवान में जनमत संग्रह चुनाव ने मचाया बवाल। विपक्षी सांसदों की बर्खास्तगी और परमाणु ऊर्जा पर मतदान। नेशनलिस्ट पार्टी और ताइवान पीपुल्स पार्टी ने पास किया विधेयक। सत्तारूढ़ डीपीपी की चिंता और बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, एशिया कप में भारत पाकिस्तान की भिड़ंत पर वसीम अकरम का बड़ा बयान। कहा जीत उसी की होगी जो दबाव झेलेगा। अनुशासन बनाए रखने की नसीहत दी। भारत को बताया खिताब का सबसे बड़ा दावेदार। बाबर आजम के बाहर होने पर जताई निराशा। बोले यह टूर्नामेंट क्रिकेट का उत्सव होगा। नेक्स्ट खबर, अनिल अंबानी के घर पर सीबीआई का छापा। 2000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड में दर्ज हुई एफआईआर। आरकॉम और अंबानी परिवार से जुड़े परिसरों में जांच। सुबह से जारी छापेमारी में मचा हड़कंप। देश की सियासत और बिजनेस जगत में हलचल। नेक्स्ट खबर, इमरान खान के खानदान पर शहबाज सरकार का शिकंजा। दंगों के आरोप में 2 भांजे गिरफ्तार। एक भांजा पहले ही सैन्य अदालत से दोषी। जेल में बंद इमरान खान पर पहले से दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे। पाकिस्तान में सियासी भूचाल तेज। नेक्स्ट खबर, बेलारूस के राष्ट्रपति का सनसनीखेज दावा। कहा रूसी अधिकारी जेलेंस्की के ऑफिस पर मिसाइल हमला करना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे रोक दिया। इस खुलासे ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर बढ़ा दी हलचल। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप की कठोर नीति से अमेरिका में घट गई अप्रवासी आबादी। रिपोर्ट में चेतावनी। कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या नहीं बढ़ रही। प्रवासियों के बिना कार्यबल नहीं बढ़ेगा। विशेषज्ञ बोले अर्थव्यवस्था के लिए खड़ा हो रहा बड़ा संकट। नेक्स्ट खबर, नेशनल स्पेस डे पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। बोले हम बना रहे हैं एस्ट्रोनॉट पूल। युवाओं को भी जुड़ने का आह्वान। कहा आज भारत में 350 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष में नया युग लिखने की तैयारी। नेक्स्ट खबर,
उत्तर कोरिया का सीक्रेट मिसाइल अड्डा हुआ बेनकाब। 9 परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल और मोबाइल लॉन्चर की मौजूदगी का खुलासा। सैटेलाइट तस्वीरें और गुप्त दस्तावेजों ने खोल दी पोल अमेरिका के लिए बढ़ा परमाणु खतरा। नेक्स्ट खबर, असम सरकार ने किया बड़ा फैसला, 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। डेमोक्रेटिक फ्रंट नेता बोले ये तुगल की फरमान है, सरकार लोगों को वोट देने से रोकना चाहती है। फैसले पर बढ़ा विवाद। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सर्जियो गोर को भारत का नया अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। गोर ने जताया आभार, कहा यह उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान। रूबियो ने भी दी बधाई। गोर को दक्षिण और मध्य एशिया मामलों का भी जिम्मा सौंपा गया। नेक्स्ट खबर, शिमला में कुत्तों की पहचान के लिए शुरू हुआ अनोखा अभियान, गले में लगाए जा रहे हैं QR कोड। निगम ने बताया इससे होगा रेबीज का पता। GPS कॉलर से मिलेगी लोकेशन की जानकारी। देश में पहली बार अपनाई गई तकनीक। नेक्स्ट खबर, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर आया डोनाल्ड ट्रंप का दिल, मजाक में बोले क्या इसे मैं रख सकता हूं। इन्फेंटिनो ने दिया जवाब। ट्रंप ने ऐलान किया कि 2026 का ड्रॉ 5 दिसंबर को वॉशिंगटन DC में होगा। इसे अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण बताया। नेक्स्ट खबर, TMC का बड़ा ऐलान, बोली JPC महज तमाशा, पार्टी का कोई सदस्य शामिल नहीं होगा। PM और CN को हटाने वाले बिल पर चर्चा के लिए बनेगी अलग कमेटी। सियासी बवाल और तेज। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के ऐलान के बाद भाजपा का बड़ा दांव, जल्द शुरू होगा स्वदेशी जागरण अभियान। लोकल फॉर वोकल के नारे के साथ घरेलू उद्योग और किसान उत्पादों को मिलेगा नया बल। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लाल टोपी पहनकर आए, जिस पर लिखा था ट्रंप हर बार सही थे। भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का फिर किया दावा। बोले अब तक 7 युद्ध खत्म कराए हैं और 3 युद्ध शुरू होने से रोके हैं। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर संजय राउत का बड़ा हमला। PM मोदी को लिखी चिट्ठी, बोले यह सेना और श्यामा प्रसाद का अपमान है। पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देकर मैच रद्द करने की मांग। नेक्स्ट खबर, यूपी में मंत्री पुत्र प्रोटोकॉल विवाद ने मचाई सियासी हलचल। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे के लिए DM और SP को भेजा गया पत्र वायरल। विपक्ष ने साधा निशाना, मंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निजी सचिव को हटा दिया। नेक्स्ट खबर, मुंबई कुशीनगर एक्सप्रेस के एसी कोच में हड़कंप, टॉयलेट के कूड़ेदान में मिला मासूम बच्ची का शव। सफाई के दौरान सामने आई वारदात, यात्रियों में दहशत फैल गई। नेक्स्ट खबर, विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने दिया बयान, बोले चुनाव की गरिमा बनी रहनी चाहिए, किसी पर पर्सनल अटैक न हो। कल शाह ने रेड्डी को बताया था नक्सलवाद समर्थक। नेक्स्ट खबर, भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का विपक्ष पर करारा वार, बोले भ्रष्टाचारियों और जुआरियों का साथ दे रहा है विपक्ष। 130वें संविधान संशोधन बिल और गेमिंग ऐप बिल का समर्थन नहीं किया। भ्रष्टाचार पर स्पष्ट नीति बताने की चुनौती दी। नेक्स्ट खबर, जौनपुर में वोट चोरी विवाद ने पकड़ा तूल। अखिलेश यादव के आरोपों पर जिलाधिकारी ने जवाब दिया। सोशल मीडिया पर मचा हंगामा, DM को ट्रोल होना पड़ा। अब आरोपों का जवाब देने के लिए बनाई गई नई XID। नेक्स्ट खबर, PM मोदी की सभा में हम पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। एक ही परिवार के 4 सदस्य मंच पर आए नजर। जीतन राम मांझी, संतोष सुमन, ज्योति मांझी और दीपा मांझी की मौजूदगी से पार्टी की एकजुटता और राजनीतिक पकड़ का संदेश गया। नेक्स्ट खबर, चंद्रबाबू नायडू बने देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति का 57% हिस्सा सिर्फ नायडू के पास। ममता बनर्जी के पास मात्र 15 लाख की संपत्ति, रिपोर्ट ने चौंकाया। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी पर लगाया नक्सलवाद का समर्थक होने का आरोप। रेड्डी ने पलटवार करते हुए कहा जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। शाह को सुप्रीम कोर्ट का सलवा जुलूम जजमेंट पढ़ने की सलाह दी। नेक्स्ट खबर, भाजपा में नया धमाका, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने पर मंथन तेज। 100 से ज्यादा सीनियर नेताओं से चर्चा जारी। बिहार चुनाव से पहले पार्टी की लीडरशिप बदलने की तैयारी, संगठन में बड़े फेरबदल का संकेत। नेक्स्ट खबर, स्पेस डे पर PM मोदी का बड़ा ऐलान, बोले गगनयान जल्द भरेगा उड़ान। चंद्रयान 3 की सफलता से बड़ा आत्मविश्वास, वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा अब अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी बनेगी गवर्नेंस का हिस्सा। भारत का स्पेस मिशन दुनिया के लिए उदाहरण। नेक्स्ट खबर, नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने कहा
जापान और यूरोपीय एजेंसियां भारतीय स्पेस मिशन को लेकर उत्साहित हैं। इसरो चेयरमैन ने किनाई भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां, वैज्ञानिकों के जोश से गूंजा मंच। नेक्स्ट खबर। सऊदी अरब से बड़ी खबर। किंग सलमान ने एक शख्स की बहादुरी पर किया जीवन बदलने वाला ऐलान। दिया गया 23 लाख रुपए का इनाम। बहादुरी की मिसाल पेश करने वाले को मिलेगा शाही तोहफा। पूरे देश में चर्चा। नेक्स्ट खबर। बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव का बड़ा ड्रामा। पहले किया खुलासे का ऐलान। परिवार के 5 सदस्यों को बताया करियर बर्बाद करने वाला। सोशल मीडिया पर जयचंदों का नाम लेने का दावा किया। अब अचानक पलटकर कहा छोड़िए हम जा रहे। नेक्स्ट खबर। चीन में निर्माणाधीन पुल ढहा। किंगई प्रांत में रात 3 बजे टूटी स्टील केबल। सभी मजदूर नदी में गिरे। बचाव अभियान में रोबोट लगाए गए। 16 मजदूर मौके पर काम कर रहे थे। हादसे से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। नेक्स्ट खबर। पंजाब में गैस टैंकर ब्लास्ट से तबाही। 5 मौतें और 30 लोग झुलसे। 35 घर दुकानें जलकर खाक। धमाके की गूंज से लोग बोले ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान ने हमला कर दिया हो। पूरे इलाके में मातम का माहौल। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।